कस्टमर की क्या पोजीशन है? कस्टमर? ओहो, मेरा मतलब पेशेंट की। वो तो खुद बेचारी आए हैं। इस सीजन में भी इतने कम कैसे? वो पहले इस एरिया में हमारी एक ही दुकान थी और अब बहुत सारी खुल गई है। कल ही एक नई खुली है। कौन सी? फादर मदर एंड सन्स। ठीक है, तुम एक एक करके भेजो, बाकी को मैं देख लूंगा। देख लूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हो गई, लेट जाइए, सांस लीजिए और जोर से, अरे और जोर से। ओहो, तुमसे नहीं होगा। ली एक ही पोजीशन। छोड़ दीजिए, चली गई, छोड़ दीजिए। घूम जाइए, लेट जाइए, जीभ दिखाइए। ओहो, इतनी गंदी कैसे? साफ नहीं करते? करता हूँ पर होती नहीं है। क्या इस्तेमाल करते हो? उंगली। आज से हार्पिक क्या करे? बैठ जाइए, आंख दिखाइए। डॉक्टर साहब टॉर्च दीजिए, आंख खोलिए, अरे भाई और खोलिए, अरे और खोलिए। ओहो, तुमसे नहीं होगा। ली एक और पोजीशन। बैठ जाइए। ये कुछ दवाइयां हैं जो तुम्हें सुबह से दोपहर से शाम से रात के बीच में लेनी है, और ये कुछ टेस्ट है जो तुम्हें बाहर गोल वाले से कराने हैं, ब्लड, शुगर, यूरिन। अब बताइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ तो ये सब क्या था? ये हमारा बेसिक चेकअप था। एक सेकंड थोड़ा हुआ। आप तकलीफ बताइए। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती और आंख बंद करता हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देता और चलता हूँ तो पैर हिलते हैं। वैसे तो तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, पर तुम गलती से मेरे पास आए हो तो कुछ ना कुछ दे के भेजूंगा। ये कुछ दवाइयाँ और टेस्ट बाहर गोयल वाले से करा लेना। डॉक्टर साहब आपकी फीस? 500 रुपए। 500 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब। मैं आ जाऊं क्या अपनी वाली पर? डॉक्टर साहब पेट में बहुत तकलीफ है। ऑपरेशन का मामला है, यूट्रस निकालना पड़ेगा। अरे मेरा मतलब कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेट दर्द में ऑपरेशन? हम तो खांसी जुकाम में भी कर देते हैं। तो ये किस चीज का ऑपरेशन है? अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स? फिर से अपेंडिक्स? अरे ये तो एक बार ही होता है। तो मेरा तो पहले भी 5 बार हो चुका है। तो हम कोई दूसरा कर देंगे। डॉक्टर साहब इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इनके बीच ऑपरेशन में पैसे खत्म हो गए थे, बाहर सड़क तक छोड़ने जा रहे हैं। जाओ ना, क्यों? राम सिंह। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर विवेक से कहिए इनका पेट का ऑपरेशन कर दे। डॉक्टर साहब इस ऑपरेशन में मत लगा देना। किससे? मरने से। हमारे यहाँ ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता। तो अरे ऑपरेशन से पहले मरने के बारे में नहीं सोचते। तो किसके बारे में सोचते हैं? ऊपर वाले के बारे में सोचते हैं। ऊपर वाला? इसलिए हंसिए। डॉक्टर साहब मैं ले आया। क्या लाए हो? यूरिन। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? यूरिन लाए हो, गंगा जल नहीं लाए? लीजिए टेस्ट कीजिए। अरे टेस्ट करना तो खुद कीजिए, और इतना क्या लेके आए हो? जितना आया था सारे ले आया। नीचे रखिए इसे। अरे यहाँ नहीं, यहाँ रखिए, रिपोर्ट दिखाइए। ठीक है। गुप्ता कहाँ से कराई ये रिपोर्ट? गुप्ता वाले के यहाँ से। जहाँ से बोला था वहां से क्यों नहीं करवाई? गलत है, बेकार है, किसी काम की नहीं है। जाओ वापस से 3 दिन बाद करा के लाओ। तो इसका क्या करूं डॉक्टर साहब? घुंगली बना लीजिए। घुंगली? दीजिए, घुमाइए, घुंगली, जाइए, ले जाइए, घुंगली। हो गया ऑपरेशन? हाँ डॉक्टर साहब। अरे भाई फोन बंद कीजिए। ओहो, फोन बंद कीजिए। ओ राम सिंह। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर विवेक से कहिए इनका ऑपरेशन दोबारा करे। दोबारा ऑपरेशन? अरे भाई पेट में फोन रह गया है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैंसिल कीजिए, फोन के पैसे बताइए। 1,35,999। 1,35,999?
दोबारा ही कर दीजिए। राम सिंह, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर विवेक से कहिए इनका पेट का ऑपरेशन दोबारा ही कर रहे हैं तो इनका ये आइटम भी निकाल लीजिए। डॉक्टर साहब कुछ और भी अंदर रह गया है। वो हमारा नहीं तुम्हारा है। तो मेरा आइटम क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई तुम्हारे पास 2 है, 1 से काम चल जाएगा। 2 है, 1 से काम चल जाएगा। चल भाई चल 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 भाई चल। डॉक्टर साहब, आज आप सरकारी अस्पताल नहीं आए? कि तुम वो मेरी चेकिंग करने गई थी नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। और हम आपका यहाँ कर रहे थे। क्या? बैठिए। ये खांसी तो मेरी जान लेकर रही थी। वो खांसी नहीं हम लेंगे। क्या? अरे तकलीफ बताइए। वो डॉक्टर साहब, ओहो, खांसने की भी तमीज नहीं है। मुंह पे हाथ रखिए फिर खांसिए। वो डॉक्टर साहब, हाथ मुंह पे, तकलीफ बताइए। वो डॉक्टर साहब, अरे हाथ मुंह पे, तकलीफ बताइए। वो डॉक्टर साहब। हाथ मुंह पे, तकलीफ बताइए। ये कुछ दवाइयां हैं जो तुम ले लेना और ये कुछ टेस्ट है जो तुम बाहर गोए वाले से करा लेना। पर डॉक्टर साहब, आपने तो कुछ सुना भी नहीं। आज पेशेंट कम थे, इतना सुन लिया, वरना इतना भी नहीं सुनते। ओहो, खांसी बहुत ज्यादा है, साथ में घुटनों का सीटी स्कैन और सोनोग्राफी भी करा लेना। इस खांसी ही तो मैं। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। क्यों, क्या हुआ उसे? कुछ गुंडों ने मेरे बेटे के साथ मारपीट की। अरे भाई मारपीट क्यों की? क्योंकि वो उससे नशा करने के लिए पैसे मांग रहे थे। ओहो, ये तो पुलिस का मामला है, पहले पुलिस के पास जाओ फिर मेरे पास आओ। डॉक्टर साहब, उसके सर से बहुत खून बह रहा है, नहीं तो वो मर जाएगा डॉक्टर साहब। तो हम उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब। क्या मरे हुए आदमी को बिना इलाज के डेड घोषित कर दिया? कौन है डॉक्टर जो हमारे धंधे के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ओहो, डॉक्टर नमू, उससे अच्छी तरीके से पता है, उसे 10-20 लाख का पहले बिल बनाना चाहिए था, फिर उसे डेड घोषित करना चाहिए था। उसे अच्छी तरीके से पता है कि वेंटिलेटर मरे हुए आदमी में भी 24 घंटे तक सांसें दिखा सकता है। हाँ, मृतक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। Let me talk to him. Let me talk to him. Let me talk to him. ककुसरी कहाँ हो? पीछे साहब, पीछे क्या कर रहे हो? आगे आओ आगे। ओहो, बिल्ली की तरह क्या आया? शेर की तरह आओ, शेर की तरह, शेर की तरह। हमला हो रहा है ककुसरी, धरपकड़ करो। जी साहब जी। वो उसमें भी है। ककुसरी, ये पेन हिल गया है, निकल यहाँ सर। ओहो, जाओ, धरपकड़ करो। उसके बाद में ये भैया बनने के बाद वो ओहो, कूद के गए, चल के जाओ, चल के। सॉरी साहब जी। ना वो जो था ना खली बली ठीक है, बने और अभी पानी। चौथा बार रख के देखी से हैंडसम सोला देखा नहीं के। चल, अरे कौन है यो? बोल। साहब, ये चेकिंग ना होते हुए भी हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा था। ओहो, और क्या कर रहा था? ये लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस सारे कागज साथ में लेके घूम रहा था। और क्या कर रहा था? ये व्हाइट लाइन के अंदर गाड़ी पार्क कर रहा था। इसका मतलब पुलिस की कमाई को तो मोटा चूना लगाने की साजिश चल रही है। साहब, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना कौन सा जुर्म है? हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना जरूर नहीं है, पता नहीं आदत डाली। अंदर साले को। चल आइए सर, आइए। चल आइए सर, आइए। यो तो अपने हिस्ट्री से दर्जी इलाके से। अरे यो कौन है? साहब जी, ये इनसे मार खा रहा था। क्या ये इनसे मार खा रहा था? हाँ, ये इनसे पिट गया था। अरे कौन है यो? कोई पॉलिटिशियन? नहीं साहब जी। कोई बिजनेसमैन? नहीं साहब जी। कोई भू माफिया? नहीं साहब जी। अरे तो कौन है यो? आम आदमी। आम आदमी। अंदर साले को। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर।
મને क्या लग गया है मैं कोई ईमानदार पुलिस वाला छो अरे मैं कोई बाकी पुलिस वाला छो जिसा नहीं हो अरे तो पैसा खावा पैसा देखो क्या देखो साहब जी देखो मैं किसको पकड़ के लाया हूँ तू कोई टंकी चीज पकड़ के लाया से अरे कौन है यो साहब जी मैंने इन दोनों को खंडेलवाल से पकड़ा था खंडेलवाल से पकड़ा था क्या कर रहे थे उधर ये दोनों साहब जी ये दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे आइसक्रीम खिला रहे थे और क्या कर रहे थे ये बीच बीच में एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रहे थे पकड़ा पकड़ी कर रहे थे और क्या कर रहे थे इससे पहले कुछ होते मैंने तो पकड़ लिया अरे कद्दू सिंह तने गलत मौके पे पकड़ लिया ये तो मेरे पापा जी है। हाँ साहब जी ये तो मेरी हनी है प्रीत कौन? ओ कुकिंग कर तो पूरे केस कैसी तैसी करती और ये जवान बेटी के साथ टी शर्ट पहन के बाहर मत निकले वरना अंदर करवा दूंगा कद्दू सिंह छोड़ दे इनको ओ कद्दू सिंह हाँ साहब जी एक बात बता तेरी उम्र कितनी है 40 साल और तेरे को थाने में काम करते हुए कितने साल हो गए 40 साल तू बोलता है थाने में बताओ कहता क्या साहब पुलिस की नौकरी करते हैं तो मुझे 20 साल हुए हैं मैंने आपको डे और नाइट काउंट करके बताए थे ओ कद्दू सिंह मैं देखा फिल्में साहब फिल्में बहुत देखी लेकिन पसंद नहीं की आई कौन सी वर्दी वाला गुंडा इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब अरे क्या हुआ कुछ गुंडों ने मेरे बेटे के साथ मारपीट की अरे भाई क्या होगी क्योंकि वो उससे नशा करने के लिए पैसे मांग रहे थे। खाली मारपीट क्या पे नहीं होती पहले किसी बड़ी वकील के पास आओ फिर हमारे पास आओ ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। क्या रमेश इंग्लिश स्कूल में कालिया ने फिर से चोरी कर ली ओहो ये कालिया तो मरवा के ही मानने का तो कुसिंग तुझे क्या लगता है साहब मुझे लगता है ये चोरी काले ने नहीं सविता मैम ने की है ओहो ये सविता मैम तो स्कूल में बेच खाएगी जल्दी गाड़ी निकाल इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब Let me talk to you. When I think I roll, वकील साहब क्लाइंट ओहो ये रहे। आइए सर बैठिए। मेरा नाम है जेडी खुराना वकील हूँ मैं बहुत पुराना आता है मुझे चोर डाकू लुटेरे को बचाना फंसे हुए को बचाना बचे हुए को बचाना मेरा नाम है जेडी खुराना। आइए सर बैठिए पानी पीजिए सर। पुराना हूँ मैं अपने साले वापस निकल। बताइए सर बताइए क्या हुआ? चोरी करने गया था खून हो गया खून हो गया? सर आप प्रोफेशनल किलर है पार्ट टाइम किलर है? अरे मैं तो चोर हूँ शक्ल से भी लग रहे हो। मोना सर को हमारी फैसिलिटीज के बारे में बताओ। हमारे यहाँ पुलिस सिक्योरिटी की व्यवस्था जज सिक्योरिटी की व्यवस्था और तो और खून होने से लेकर जमानत तक किसी भी खूबसूरत पुलिस स्टेशन पे ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध है। गुड मोना गुड। लाइए सर लाइए गन हमें दीजिए। ध्यान से इस पिस्तौल पे खून के दाग हो सकते हैं। और शट अप मोना इस पिस्तौल पर खून के दाग हो सकते हैं लेकिन इस कोट पर नहीं। फालतू की पंचायती करना बंद करो। मैं कोई बाकी ईमानदार वकील जैसी नहीं हूँ। ये काला कोट हमने पैसे कमाने के लिए पहना है। मोना गन दे। आप गन दे मैडम। अरे मोना सर को दूसरी पिस्तौल दो। ओह सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। 7-10 साल लगे केस को अब तो फैसला करवा दीजिए। अरे तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी तुम्हें छोड़ के भाग गई थी? नहीं ये तो सरकारी गबन वाला है। ओ तुम हो। 7-10 साल लगे केस को अब तो फैसला करवा दीजिए। तुम क्यों चिंता करते हो? और भी कौन लोग हैं? लोग आए बच्चे वकील साहब नौकरी से तो पहले ऊपर जा चुके हैं। 10 साल हो गए इस केस को 10 साल और लगेगी और इन 10 सालों में तुम भी चुपचाप ऊपर चले जाना नहीं तो बुढ़ापे में चोरी चहने के केस में अंदर करवा दूंगी। सभी भक्तगण अपने मोबाइल या कैमरा निकाल लीजिए कृपा आनी शुरू हो रही है। कोमल बाबा आप बहुत कम लोग हैं
जाते हैं। बाबा, कोई भी धंधा करता हूँ घाटा लग जाता है, उपाय बताइए बाबा। बालक, नाम क्या है तुम्हारा? प्रमोद चट्टा बाबा। प्रमोद चड्डा। प्रमोद चड्डा। चड्डा? भाई मुझे चड्डा क्यों नजर आ रही है? भाई प्रमोद, पैंट के नीचे क्या पहनते हो? चड्डी बाबा। चड्डे। 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 भाई प्रमोद, कौन सा रंग की चड्डी पहनते हो? क्या हुआ प्रमोद, आज पहनी नहीं? पहनी है ना बाबा। तो बताओ रंग। लाल रंग की बाबा। लाल 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 लाल। आज से पीली पहना शुरू कर दो, फिर पानी शुरू हो जाएगी। बाबा बाबा। आरएस की जय हो, आरएस की जय हो। वकील साहब, मुझे इंसाफ चाहिए वकील साहब। आओ बहन, हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। क्या हुआ? कुछ गुंडों ने मेरे बेटे को मार दिया वकील साहब। ओहो, ये तो मर्डर का मामला है, 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख? इतने पैसे तो नहीं है वकील साहब, मैं गरीब हूँ वकील साहब, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये कोर्ट हमने चैरिटी करने के लिए नहीं पहना है। पहले जाओ 10 लाख रुपए लेके आओ, फिर हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। अगली मीटिंग का टाइम हो रहा है मैम, चलो 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 चलो। वकील साहब, अरे हटो यहाँ से। इसका मतलब मेरे बेटे के साथ अन्याय उन गुंडों ने नहीं, इस सिस्टम ने किया है। मेरी शिकायत किसी पेशे से नहीं है, किसी वकील, पुलिस या डॉक्टर से नहीं है। मेरी शिकायत है उन भ्रष्ट लोगों से जिन्होंने इस सिस्टम को खराब किया है। अब भी अगर आप लोगों ने अपनी आंखें नहीं खोली तो जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। बचा लीजिए आप अपने इस शहर को, बचा लीजिए, बचा लीजिए।